हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग चल रहे हैं देखने लिस्ट के बारे में। लिस्ट जो टॉपिक है इसको आज हम लोग पूरा का पूरा खत्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट। ठीक। और जो डिक्शनरी एंड टपल है, ये जो चैप्टर ही है ना, ये चैप्टर ही आपका बहुत बड़ा है, बहुत बहुत लेंथी चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हमें खत्म करने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना एनर्जी के साथ देखना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आने वाला। इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। लगेगा थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि एक बार समझ जाओगे तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को लिस्ट के बारे में जो है बताया था, 2D लिस्ट मैंने बताया था। इसी तरीके से अगर आप मैट्रिक्स लिस्ट भी जानते होगे, यानी जब हम लोग एक लिस्ट के अंदर डायमेंशंस ज्यादा कर देते हैं तो वो आपका क्या करता है, मल्टी लिस्ट बना देता है या फिर मैट्रिक्स बना देता है। ठीक है, ये हम लोगों ने चीजें देखी थी। क्लियर है? ठीक। अब देखो यहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें हैं, ये भी आपको समझना होगा। हम लोगों ने लिस्ट के कंपैरिजन में जो है स्ट्रिंग अभी ज्यादा पढ़ा है, तो अब लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप लोग भूल चुके होंगे। देखो लिस्ट कहा किसको जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये आपको अलाउ करता है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपका एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। ठीक है ना, लिस्ट क्या है, आपका एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। किसमें? पाइथन में। ठीक है, पाइथन में क्या है, एक आपका बिल्ट इन डेटा टाइप है जो क्या करता है, आपको कंस्ट्रक्ट करने का अलाउंस देता है सीक्वेंस में। ठीक है, डेटा को सीक्वेंस में या बिल्ट इन फॉर्म में सीक्वेंस में अरेंज करने का। ठीक। जैसे कि किस तरीके से, तो मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अगर मान लो आपको क्या करना है, कोई एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप चाहते हो कि एक वेरिएबल में मैं अपने मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकूं, तो उसके लिए आपका लिस्ट होता है। और मैंने आपको बताया था कि बाकी जावा या सी में हम लोग इसी को एरे बोलते थे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को। अब क्योंकि आपका पाइथन में एरे सपोर्टेड नहीं है, इस वजह से यहां पर लिस्ट के डेफिनेशन को लाया गया, यानी कि लिस्ट के काम को लेकर के आया गया। क्यों? बस इसीलिए। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि आपका जो लिस्ट है ये आपका, इसका कंफ्रेंशन क्या होता है। ठीक है, लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ये तो मैंने आपको बताया ही है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए अब एक चीज है कि आपका लिस्ट होता है, टपल होता है, स्ट्रिंग होता है और रेंज होता है। जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सब आपके ना अनचेंजेबल डेटा टाइप है। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ही ऐसा है, चाहे वो आपका डिक्शनरी हो, चाहे वो आपका टपल हो, चाहे वो आपका सेट हो, स्ट्रिंग हो, ये सब आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब एक ऐसा आपका टाइप, यानी एक आपका एक ऐसा स्पेसिफायर जिसकी वजह से हम ये देख के समझ सकते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो कैसे डेटा को स्टोर करने वाला है। बस आपका डेटा कैसा स्टोर होगा ये हमें कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। ठीक है, डेटा टाइप टेल्स अस दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आवर वेरिएबल विल होल्ड। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, ये क्या है? ये आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो पाइथन में सपोर्टेड है और बाकी आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, और क्योंकि आपका जावा में एरे सपोर्टेड था और एरे जो है वो आपका पाइथन में नहीं है, इस वजह से ही यहाँ पर लिस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? बस इसीलिए लाया गया है। ठीक है, समझ गए? चलो अब हम लोग इसके लिए और सब चीजें देखते हैं। क्या है, बहुत सारी चीजें, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट है, लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स किया जाए ये भी आपको समझना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कहाँ से, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट से। ठीक है ना, मैंने आप लोग को ट्रैवर्सल का मतलब बताया था। ठीक है, देखो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या चीज है, लिस्ट आपको मालूम है कि लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट आपको एक एक ये तरीका है, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने का तरीका है लिस्ट। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर क्या जाना है, देखो लिस्ट आपका क्या होता है, 2D होता है, मल्टी होता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशन होता है। ठीक है, जब डायमेंशन बढ़ जाते हैं तो वो मल्टी डायमेंशन होता है, और जब उसमें आपके सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं तो वो आपका 2D लिस्ट कहा जाता है। क्लियर? ठीक, लिस्ट होता क्या है, इट इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन which is used to hold a multiple values in a single variable. ठीक है ना, it is built in, it is built in
type in Python it is built-in type in Python which is used to store more than one value or multiple value, more than one value or multiple value in a single variable. In a single variable, it is denoted by this bracket. ठीक है, ये होता है क्या आपका लिस्ट। क्लियर है, समझ गए आप लोग। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, चलिए आगे अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज है। हम लोग इसको इस ब्रैकेट से करते हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो ये आपका लिस्ट है, सिंपल सा है, 10 20 30 40। ये आपका क्या है, क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल टाइप एलिमेंट, क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ सिंगल डेटा टाइप। ठीक है, एक ही डेटा टाइप का ये आपका है। ठीक है, फिर इसके अलावा यहां पर देखते हैं a इज इक्वल टू एप्पल कॉमा 10 कॉमा 3.3.15 और ट्रू। ठीक है, ये क्या है, क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ मिक्स डेटा टाइप। ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट में ना अगर नंबर देना चाह रहे हो तो बस नंबर है। देखो जैसे एरे था ना, वो क्या करता था, एरे आपका कलेक्शन था सिंगुलर डेटा आइटम्स का। ठीक है ना, एक जैसे डेटा आइटम्स का कलेक्शन कौन था, आपका एरे होता था। आप लोग एरे के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, वो भी आपके एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करने के लिए होता था। लेकिन अगर आप वहां पर स्टोर करा रहे हो, मान लो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नंबर, होल नंबर, तो आप बस होल नंबर स्टोर करा सकते हो। डेसिमल, फ्रैक्शनल, ये सब नंबर आप स्टोर नहीं करा सकते। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है, आप लिस्ट में मिक्स डेटा टाइप को भी स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग विथ मिक्स डेटा टाइप। मिक्स डेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे और चीज हम लोग देखते हैं, कुछ और हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसको देख लिया, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कैसे आपका ये किया जाता है, तो आपकी इस वाले ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जब भी हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू ये करते हैं। इसका सब जो इंडेक्स नंबर होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। लिस्ट की भी जो इंडेक्सिंग होती है वो आपकी स्ट्रिंग की तरह सेम है। किसी की भी इंडेक्सिंग ना, प्रोग्राम में सभी की इंडेक्सिंग आपकी एक ही तरह से होती है, ये याद रखिएगा। 0 से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, चाहे आप स्ट्रिंग की करो, चाहे लिस्ट की करो, चाहे डिक्शनरी की करो, किसी की भी करो, उसकी इंडेक्सिंग आपकी हमेशा 0 से ही स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपके इसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है ना, हम लोग देखते हैं किसको, ट्रेवर्सिंग द लिस्ट, सॉरी ट्रेवर्सिंग द लिस्ट, ट्रेवर्सिंग द लिस्ट। चलिए बताइए ट्रेवर्सिंग द लिस्ट क्या है, बोलिए। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेवर्स का मतलब एलिमेंट्स जो है, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स वन बाई वन। ठीक है, ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स वन बाई वन। ठीक है, यही मतलब होता है क्या, ट्रेवर्स का। ठीक है, ट्रेवर्स हम लोग किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसको आप एक एक करके जो है कि आप जब एक्सेस करोगे उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को ट्रेवर्स कहा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है हम लोग को इसको। ओके, सिंपल सा चीज है कि
ट्रैवर्सिंग मीन्स ट्रैवर्सिंग मीन्स ट्रैवर्स, ठीक है। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग अ means accessing an element, ठीक है, accessing an element of list one by one, ठीक है ना, of list one by one। वही देखो ट्रैवर्स का मीनिंग ये होता है, जैसे स्ट्रिंग को आपको वन बाय वन करके करना था, आपने लिखा था ऐसे करके हेलो, आपको याद होगा, ऐसे करके आपने लिखा किया हेलो, आपको उसको एक एक करके लिखना था HELLO। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है, स्पेस के साथ, दूर दूर, अलग अलग एकदम, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, ट्रैवर्सिंग, ठीक है। कैसे किया जाता है ये, हमारे यहाँ पे ट्रैवर्सिंग का कई सारा मेथड है, फॉर लूप, ठीक है, फॉर इन, व्हाइल, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना, एक रेंज फंक्शन के साथ और एक क्या, लिस्ट के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका कि देयर आर वेरियस वेज, there are various ways to traverse a string, traverse a, traverse a list in Python, ठीक है। नंबर वन पर आपका क्या है, यूजिंग फॉर लूप, सॉरी यूजिंग व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, यूजिंग फॉर इन विथ रेंज फंक्शन, ठीक है, यूजिंग for in combination along with range function and using for in combination treating the list, ठीक है ना, समझ आया। दूसरा क्या है, using for in using for in combination along with range function, फिर क्या है, using for in using for in combination along with using for in combination along with treating the list, ठीक है ना, combination treating the list as a collection, ठीक है। चलो अब हम लोग सबसे पहले किससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर लूप से ही करेंगे, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप से ही करेंगे, व्हाइल लूप से ही चलिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। व्हाइल लूप से प्रोग्राम बनाना है, क्या होगा यहाँ पे, आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनाना होगा, ठीक है, लिस्ट क्या बनाओगे, लिखोगे, मान लो कि आपने लिखा क्या, लिस्ट का नाम कार से, ठीक है ना, या कार छोड़ो, आपने बनाया यहाँ पर किसका, फ्रूट्स का, ठीक है, फ्रूट्स का आपने मान लीजिए बनाया, ठीक, लिखा आपने यहाँ पर लिस्ट बना करके, एप्पल, कीवी, ग्रेप्स,
ऑरेंज और बेरी या कह लीजिए चीकू। ठीक है, चलो अब इस पे देखते हैं। आपने यहाँ पर कर दिया, एक लिस्ट बना दिया। अब आप कहोगे कि मैम हमने लिस्ट कहाँ बनाया? अरे बेटा आपने लिस्ट बनाया ना, देखो यहाँ पर ये जो आपने बनाया है ना बिग ब्रैकेट, यही आपका क्या है, यही आपका लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो, एक कोई वेरिएबल ले लो, मान लो मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू क्या दे दो, 0 दे दो। ठीक है, इसको एक 0 वैल्यू असाइन कर दो। फिर क्या करोगे, लिखोगे वाइल ए। ठीक है ना, ए आपका वेरिएबल है, ठीक, इज लेस देन लेन। ठीक है ना, लेंथ, लेंथ किसका, फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स क्या करेगा ये यहाँ पे, प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट्स, और ब्रैकेट में सॉरी ब्रैकेट में यहाँ पर फ्रूट्स लिखेगा। अब आप बताओ यहाँ पर अंदर उसको क्या लिखना चाहिए। उसने यहाँ पर लिखा ना जैसे प्रिंट फ्रूट्स, अब यहाँ ब्रैकेट एक लगाएगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ वो इंडेक्स नंबर देगा या किसी और चीज को देगा, ये बताइए, बोलिए फटाफट से। ये बताइए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो ब्रैकेट में ये जो प्रिंट करा रहा है फ्रूट्स को, ठीक है ना, तो फ्रूट्स के बाद उसने देखिए एक ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, ब्रैकेट आपका क्या बता रहा है कि लिस्ट का, ठीक है ना, जैसे देखिए ब्रैकेट हमने लगाया यानी लिस्ट, लिस्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। चलो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं कि आपका यहाँ पर एक लिस्ट बना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इस चीज को, समझिएगा ध्यान से। ओके, एप्पल, कीवी, ग्रेप्स, ऑरेंज, चीकू, ये हमने लिखा है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग दे दो। इंडेक्सिंग 0 से होगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो आपका कितना था, हमने यहाँ पर 5 लिया था। आपके लिस्ट की लेंथ कितनी थी, 5 थी। ठीक है, लिस्ट की लेंथ कितनी थी, 5 थी हमने। और मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स हमेशा आपका 0 से शुरू होता है, खत्म कहाँ होता है, उससे एक कम पे। जैसे अगर आपकी लेंथ 5 है लिस्ट की, तो खत्म कहाँ होगा, 4 पर होगा। अगर आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी है, 6 है, खत्म कहाँ होगा, 5 पर होगा। क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर सब लोग ध्यान देना। ध्यान क्या दोगे, लिखा है क्या कि a इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ पर 0 क्यों दिया है, तो देखो बेटा 0 यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो आपका लिस्ट है उसकी स्टार्ट कहाँ से होता है, वो जो लिस्ट है वो स्टार्ट आपका 0 यानी उसका इंडेक्सिंग कहाँ से होता है, 0 से ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 0 नहीं देंगे तो सोचो जरा क्या होगा, आपका एप्पल कैसे प्रिंट होगा, ये बताओ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, ट्रेवर्स यानी कि उसको एक एक करके, यानी कि आपका इस तरीके से लिखा, आपको ऐसे प्रिंट कराना है एप्पल, फिर इसके नीचे चीकू, ऐसे इस तरीके से आपको 1 बाय 1 ऐसे करके आपको इसको प्रिंट कराना है। तो वो कैसे करेगा, इसलिए हमने इसकी इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है बच्चे, 0 दी है। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया बच्चा, 0 दिया है। ठीक है, समझ गए इस चीज को आप लोग, बस इस वजह से यहाँ पर आपको 0 देना पड़ा है, और कोई बात नहीं है। क्लियर, चलो आगे अब इसको देखते हैं, समझते हैं हम लोग कि अब देखो, अब ये बताओ कि आपने यहाँ पर देखा ना, a यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया, a इज लेस देन लेन ऑफ फ्रूट। ठीक है ना, यानी जो आपका फ्रूट नाम का वेरिएबल है, अगर उसकी लेंथ से आपका a छोटा है तो प्रिंट करेगा फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, एप्पल को। तो अब आप ये बताइए कि वहां पर वो आपके इंडेक्स का नंबर देगा या a लिखेगा,
अभी एक लाइन यहाँ आगे मैं लिखने वाली हूं जिसके बाद आप कहोगे कि मैम इसको तो ए ही लिखना चाहिए, और वो है क्या आपका a इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है ना, यानी a में क्या हो जाएगा, आपके एक वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आउटपुट देखो कुछ इस तरीके से आने वाला है, ये होने वाला है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या है ये आपका एप्पल। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका, वन बाय वन में पहले बता दूं, लिख दूं उसके बाद, कीवी। ठीक है, फिर ग्रेप्स, ऑरेंज एंड देन चीकू। ओके, समझ गए। अब देखो क्या है, हम ना बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट ए। क्यों लिखेंगे बेटा प्रिंट ए, क्योंकि जो ए है ना वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जीरो से आगे जाके क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है, ए प्लस वन हो रही है। अगर हम वहां पर इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर जीरो लिख दिया, यानी कि जीरो, फ्रूट्स जीरो, यहाँ अगर हमने इंडेक्स नंबर लिख दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वाले जो आपका सिर्फ और सिर्फ जीरो वाला है ना, बस उसको प्रिंट करा के छोड़ देगा। फिर अगर आपको लिखना है तो फिर आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना, फिर रन कराओ। ऐसा थोड़ी होता है प्रोग्राम। लूप का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप इकट्ठे सारे को वो कर दो। समझ आया, तो फिर हमने लूप लगाया क्यों, अगर हमको बार बार आकर के चेंज करना पड़े और लिखना पड़े तो। अगर आपको बार बार आकर के इंडेक्स नंबर लिखना पड़े तो फिर आप लूप का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं, तब तो फिर आपको लूप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। तो देखो क्या है, यहां तक आप समझ चुके हो, ये आपका एक लिस्ट बना है। ए जो है वो आपका एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, आपकी जीरो है। तो बोला है क्या कि जो वाइल ए, यानी जो आपका ये है ए, ये अगर आपके फ्रूट्स के लेंथ से छोटा है, लेंथ आपका आपको मालूम है ना फंक्शन है, लेंथ क्या है आपका फंक्शन है। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो आपका ए है, अगर वो आपके फ्रूट के लेंथ से यानी इससे छोटा है, आपकी फ्रूट की लेंथ कितनी है आपकी, 4 है ना, तो 4 से अगर सॉरी 5 है ना, तो 5 से अगर वो आपका छोटा है तो क्या करेगा, प्रिंट फ्रूट्स ए, यानी कि प्रिंट फ्रूट्स। ये आपका जो लिस्ट है ये किस नाम का है, आपका फ्रूट्स नाम का है ना, फ्रूट्स का जीरो वाला इंडेक्स जो है उसको प्रिंट कराए। ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो वाले को क्या कराए, वो प्रिंट कराए। ठीक है, तो देखो वो क्या कराए, यहाँ पे एप्पल प्रिंट करा दिया है। ठीक है, एप्पल क्या कराया है, वो यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद क्या है, देखो ये आपका यहाँ पर ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या है, हम यहाँ पर अब यहाँ पर देखो क्या है आपका a इक्वल टू ए प्लस वन। तो a इक्वल टू ए प्लस वन का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू क्या है आपके जीरो है ना, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, यानी अब आपके a की नई वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। a की नई वैल्यू क्या हो गई आपके, वन हो गई। ठीक, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, वन जो है वो आपका 4 से छोटा है कि नहीं है कि नहीं, सॉरी 5 से छोटा है कि नहीं है ना। वन जो है, अब आपके ए की वैल्यू क्या हो गई है, वन हो गई है, ध्यान देना, वन से छोटा है कि नहीं है ना। ठीक, तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, लिखा है क्या, प्रिंट फ्रूट्स ए। अब ए की वैल्यू आपके क्या है, वन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पर वन पर आपका क्या दिया हुआ है, कीवी दिया हुआ है, कीवी को यहाँ पर देखो प्रिंट करा देगा। समझ गए, कीवी को क्या करा देगा बच्चे, प्रिंट करा देगा। ठीक, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर अब इसकी वैल्यू यहाँ पर फिर आपकी बढ़ के क्या हो जाएगी, देखो 1 प्लस 1, यानी अब आपकी एक ही नई वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो देखो जो 2 है वो आपका 5 से छोटा है कि नहीं है, भैया छोटा है। अगले लाइन में आएगा, लिखेगा प्रिंट फ्रूट्स ए। ठीक है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में 2 नंबर पे क्या है आपका ग्रेप्स है, ग्रेप्स को प्रिंट करा देगा। फिर आपके ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपके ए की नई वैल्यू जाएगी आपकी क्या, 2 प्लस 1, आपके ए की नई वैल्यू क्या जाएगी, 2 प्लस 1 यानी कि 3। ठीक है, 2 प्लस 1 यानी कि 3 गई। ठीक है, तो 3 आपका क्या हो गया, ठीक है, 3 जो है वो आपका 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन में आएगा, लिखा है क्या, फ्रूट्स ए। ठीक है,
तो फ्रूट्स ए और आपके ए की वैल्यू क्या है 3 है। ऑरेंज, ऑरेंज को देखो प्रिंट करा देगा, फिर जाएगा क्या a इक्वल टू a प्लस 1। अब आपके a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 प्लस 1, यानी कि a की नई वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो जो 4 है वो आपका 5 से छोटा है कि नहीं है, जी हाँ 5 से छोटा है। अगले लाइन में आएगा, लिखेगा प्रिंट फ्रूट्स ए। ठीक है, तो प्रिंट फ्रूट, या आपने जो लिखा है यहाँ पर ए की नई वैल्यू क्या है आपके 4 है। चीकू, देखो वो क्या करेगा आपके चीकू को प्रिंट करा देगा। फिर जाएगा क्या a इक्वल टू a प्लस 5। ठीक है, तो a प्लस 5 यानी अब आपके a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, सॉरी a प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 5। अब आपके a की वैल्यू क्या हो गई 5। तो जो 5 है ना बेटा, ठीक है, वो आपका इससे नहीं है, क्योंकि आपकी जो इसकी लेंथ है वो क्या है 5 है। तो 5 5 से छोटा नहीं है, 5 5 के इक्वल होता तो वो प्रिंट करता। बस यहीं पर फॉल्स हो जाएगा आपका कंडीशन और वो प्रिंट नहीं करेगा। मैं यहां लिख भी दे रही हूं कि जैसे ही a की वैल्यू 5 होगी, a की वैल्यू 5 हुई, लूप टर्मिनेट हो गया, यानी लूप खत्म हो गया। लूप खत्म यानी कि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। और जैसे ही a की वैल्यू 5 हुई, लूप टर्मिनेट हो गया और केवल इंडेक्स नंबर, ठीक है, और केवल इंडेक्स या पोजीशन नंबर 4 तक ही प्रिंट कराया। चार तक ही प्रिंट कराया। ठीक है, ये है यहाँ पर वाइल लूप के जरिए। ठीक है, आप वाइल लूप के थ्रू इस चीज को समझ गए, क्लियर है आपको। ठीक, चलो अब देखते हैं किसके जरिए हम लोग, फॉर लूप के थ्रू। ठीक है ना, फॉर लूप के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। फॉर लूप के थ्रू इसको कैसे करना है, लिस्ट के थ्रू भी और बिना लिस्ट के थ्रू भी। ठीक है, रेंज फंक्शन से कैसे करेंगे और लिस्ट फंक्शन से कैसे करेंगे वो भी। चलो मान लो कि हाँ, अगर आप सोचो कि मैं क्या लिस्ट नाम से बना सकता हूँ लिस्ट, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हो। चलो एक लिस्ट नाम का ही बनाते हैं। ठीक है, यूजिंग, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग लिस्ट, यूजिंग फॉर इन लिस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके थ्रू चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल लिया लिस्ट नाम का। ठीक है, आपने एक लिस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, लिस्ट नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर। ठीक है, आप लिस्ट नाम का भी वेरिएबल बना सकते हो, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं आप लिस्ट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपने वैल्यू क्या दी है, जो भी आप देना चाहो, 20 40 जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। और यहाँ क्या रहेगा आपका, आई इन लिस्ट। ठीक है, समझ आया, क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, फॉर आई इन लिस्ट। जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो, कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से, जिससे भी आप बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्मॉल लेटर से बनाना चाहते हो तो स्मॉल लेटर से भी काम करेगा, अदरवाइज मैंने कैपिटल लेटर से तो बनाया ही था। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपको मालूम है कि आपका ये वाला साइन लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वरना आपका लूप जो है वो काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने लूप को काम कराना है तो ये ऑपरेटर, जिसको हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये आपका बहुत बहुत ज्यादा अत्यंत जरूरी है। ठीक, फिर इसके बाद क्या कराओगे, यही लिखवाओगे क्या, प्रिंट आई, प्रिंट आई। ठीक है, लिस्ट में आपका दिया हुआ है, सिंपली ये इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर दिया, अब वो उसको डायरेक्टली क्या ट्रैवर्स कर देगा, किस तरीके से,
हाँ बस लिख दिया, ये रहा आउटपुट 20, 40, 60, 80। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका ट्रैवर्सिंग, यानी वन बाय वन जब भी हमारी कोई चीज होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यूजिंग फॉर इन कॉम्बिनेशन विथ रेंज, कॉम्बिनेशन विथ रेंज। अच्छा, फॉर लूप से देखो प्रोग्राम बनाना कितना इजी है ना, बहुत इजी है। फॉर लूप से प्रोग्राम बनाना मतलब ये, आपको वाइल लूप में ही थोड़ा सा समझना पड़ता है, वरना फॉर लूप से तो अगर आप लोग को प्रोग्राम बनाना तो आप लोग ऐसे ऐसे कर लो, रेंज फंक्शन। चलो यहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या दिया एक मैंने आर नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने लिखा है क्या 14.3, 14.9, 12.8, 17.6। ठीक है, ऐसे आपने लिखा। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज आपको करनी है, बस वही लिखना है फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और रेंज के अंदर आपको क्या लिख देना है, लेन आर। ठीक है ना, समझ आया। देखो फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू, क्योंकि रेंज एक फंक्शन है, समझ आया। रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन है, इसमें आपका कोई ना कोई आर्गुमेंट या कोई ना कोई वैल्यू पास कराना जरूरी है, अदरवाइज वो क्या करेगा, आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, रेंज फंक्शन में हमें कोई एक सिंगल आर्गुमेंट ही लेकिन देना जरूरी है, क्योंकि वो एक फंक्शन है, इसलिए उसमें कोई भी एक वैल्यू पास कराई जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आप क्या लिखोगे, लेन। ठीक है, और ब्रैकेट में आर। ठीक, आर क्यों, आपको आर का ये निकालना है, लेंथ निकालना है, जो कि आई में स्टोर होगा। जब उसकी लेंथ निकलेगी तो ये याद रखिए कि लेंथ से हमेशा एक कम इंडेक्स होता है, वो आपके कंप्यूटर को मालूम है। ठीक, तो वो आपका सही तरीके से काम कर लेगा। ओके, फिर यहां पर क्या लिखोगे, प्रिंट ब्रैकेट में आर, और यहां पर आई लिखोगे, बस। आउटपुट क्या आ जाएगा मुन्ना आप लोगों का, वही ट्रैवर्स होते हुए वन बाय वन के फॉर्म में। कैसे, पहली वैल्यू क्या है आपकी 40.3, 14.9, 40.3, 14.9, और क्या है 12.8, 17.6, 12.8, 17.6। ठीक है, बस यही आपका आउटपुट आ जाएगा, समझे। यही क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। यही आपका क्या माना जाएगा बच्चा, आउटपुट माना जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पर आई क्यों किया, मैंने बताया ना कि जो लेन फंक्शन होता है वो आपके स्ट्रिंग या आपके लिस्ट की लंबाई को नापता है। ठीक है, तो जब वो लंबाई को नाप लेगा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका 5 लिस्ट में आइटम है तो उसका इंडेक्स कहां तक जाएगा, 0 से 4 तक। ठीक है, तो जो इंडेक्स नंबर होगा ना वो आपका देखो इसमें स्टोर होता जाएगा। देखो मैंने लिखा ना फॉर आई इन रेंज लेन आर, तो आर की जो लेंथ है वो आपके आई में स्टोर हो रही है, तो अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, ट्रैवर्स करके रख देगा। अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो आपको ये पढ़ने में कोई दुर्लभता नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ ले जाओगे, समझ ले जाओगे, किसी भी तरीके का आपको कोई ऐसा कठिनाई नहीं लगेगा इसको पढ़ने में या समझने में, अगर आपने स्ट्रिंग को अच्छे से समझा है तो। ठीक है, स्ट्रिंग अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर इसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो हम लोग एक दो और प्रोग्राम यहाँ पर जो है कि लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं यहाँ पर एक दो और प्रोग्राम को, ताकि आसानी हो। ठीक, पाइथन कोड
टू इटरेट ओवर अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का एक और पाइथन कोड हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लिस्ट पाइथन कोड। चलो यहाँ पर अब देखते हैं, मान लो आपने कोई एक वेरिएबल बनाया किसी भी नेम का, आप लिस्ट नाम से बना सकते हो, मैं आर नाम से बना रही हूँ, ठीक है, आर नाम से मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक, दिया मैंने वैल्यू 20, 40, 60, 80, ये मैंने दिया, ठीक। मैंने क्या कराया, एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाया किस नाम का, एम नाम का, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके लेंथ को, ठीक है, यूजिंग लेन फंक्शन, ठीक है, लेन आर, मैंने क्या किया, अपने आर, ये जो आर वेरिएबल था जिसमें मेरा लिस्ट स्टोर है, ठीक है, इसकी लेंथ को लेन फंक्शन का इस्तेमाल करके किसमें स्टोर करा दिया, एम में स्टोर करा दिया, ठीक है, किसमें, एम में, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, बस सिंपली यहां पर लिख दोगे क्या, फॉर आई इन रेंज एम, मतलब कि अगर आप ये लेंथ वाला नहीं लिखना चाहते हो ना, ये जो अगर आप नहीं लिखना चाहते हो लेंथ, तो क्या करो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दो, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो लेंथ है आर की, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो अभी भी वो क्या करेगा, उसको एक्सेस कर लेगा आसानी से। अब क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो प्रिंट, ठीक है ना। आपने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट लिखा, अब यहाँ पर लिखो आर आई, ठीक है ना, आर और आई। अब आप बोलोगे मैम एम को क्यों नहीं किया, क्योंकि एम में ना बेटा स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर है, मैं यहां लिख दे रही हूं, वी आर स्टोरिंग लेंथ ऑफ ए, वी आर स्टोरिंग लेंथ ऑफ ए लिस्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ ए लिस्ट, हम लोग लिस्ट की लेंथ को यहां पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इन अदर वेरिएबल, इन अदर वेरिएबल, एक अदर वेरिएबल में हम लोग लेंथ के, हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट की लेंथ को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका कितना है, आपका टोटल ये है, तो यहाँ पर इसकी ये कितना आ जाएगा, ये आर नाम का वेरिएबल है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, कितना हो जाएगा इसका पूरा, 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है। यानी अगर आपका 4 आइटम है तो उसका जो आपका लिस्ट का इंडेक्सिंग जाएगा, वो जाएगा कहां तक, आपके नंबर 3 तक, ठीक है। अगर आपका 5 है तो 4 तक, 10 है तो 9 तक, 11 है तो 10 तक। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपका इसी तरीके से ही काम होगा कि अगर आपका कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ है या लिस्ट का लेंथ है, उसकी इंडेक्सिंग आपकी एक ही तरीके से होती है, ठीक है, कितने भी लेंथ का हो, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होगी और एक कम पर आकर के रुकेगी। मैं आपको बार बार यही चीज बता रही हूँ, चाहे वो दुनिया जहान का कोई सा भी प्रोग्राम हो, प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जो लेंथ होता है उससे एक कम पर आकर के खत्म होती है, ठीक। अब आप कहोगे कि क्या मैम हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिससे हम लोग इंडेक्स की लेंथ को देख सके, हाँ है बिल्कुल, और वो प्रोग्राम आपने किया भी है, लेकिन आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आ पाया होगा, बस और कोई बात नहीं है, समझे। उस प्रोग्राम को समझने के लिए बस एक ही चीज है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप सोचो कि क्या हम यहाँ पर एक खाली लिस्ट तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर एक खाली लिस्ट तैयार करो तो आपका बिल्कुल तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिंग एंड एम्पटी लिस्ट, हम लोग एम्पटी लिस्ट भी जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आपका क्या क्या चीज आएगा, तो अगर आपको स्क्वायर निकालना हो नंबर का, ठीक है ना, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, या 1 to 5। अगर आपको अपने लिस्ट में नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं तो वो भी, उसका भी प्रोग्राम है आपका। चलिए देख लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना, प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,
ठीक है, 1 से लेकर के आपको 10 तक अगर एक बनाना है, ठीक है, एक ऐसा लिस्ट जिसमें जो कि स्क्वायर को प्रिंट करे, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक स्क्वायर नाम का ही लिस्ट बना लो पहले, ठीक है, स्क्वायर। चलो अगर हम स्क्वायर करें तो हम स्क्वायर नाम का ही लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर नाम का लिस्ट बना लिया, एम्प्टी दिया है, मतलब इसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब आप कहोगे कि क्या मैम एम्प्टी देने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, एम्प्टी दो चाहे जो भी, हमारे आजकल के जो कंपाइलर बनाए जा रहे हैं ना कंप्यूटर के, वो इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि वो आपके अंदर अगर आपने मान लो 2 वैल्यू पास कराई है तो वो उससे काउंट कर लेंगे, ठीक है। अभी आपने कोई वैल्यू पास नहीं कराई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब आप उसमें रेंज दोगे ना तो वो उससे समझ जाएगा, ठीक। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, फॉर x इन रेंज 10, ठीक है, x इन रेंज 10, ठीक है। तो अब ये समझ गया कि आपका देखो रेंज 10 का मतलब ये होता है कि आपका जो लिस्ट है वो 10 तक, यानी 10 तक उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, आपके 10 होंगे, वो इतना समझ गया, ठीक है। रेंज में आपने देखो, रेंज का मतलब क्या होता है, यही कि उसको समझ में आ गया कि आपका जो नंबर है वो कहां तक जाएगा। जैसे आपसे दुकानदार पूछता है ना कितने रेंज तक चाहिए, तो आप उसको बताते हो, ठीक है, यानी वो आपको एग्जैक्ट वहीं तक दिखाता है, और अगर उससे थोड़ा ऊपर भी जाता है तो आपसे पूछता है कि इतने में होगा कि नहीं होगा। वही सेम चीज देखो यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एपेंड नाम का आपका एक फंक्शन होता है जो कि स्क्वायर कराने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, स्क्वायर कराने के लिए, ठीक है। वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्या, स्क्वायर डॉट एपेंड, ठीक है। एपेंड जो है ना ये आपका स्क्वायर कराने के लिए यूज होने वाला फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एपेंड जो है ना वो क्या करता है, जोड़ता है, मतलब स्क्वायर में एपेंड का मतलब क्या, जोड़ना, जो आप स्क्वायर कर रहे हो, जो भी एपेंड की रियल मीनिंग होती है ना जुड़ाव, ठीक है, लेकिन उसका काम आपके पाइथन में होता है अपनी तरफ से एडिशनली कुछ चीजों को जोड़ना, ठीक है। वो आपका यहाँ पर यही हो जाएगा x+1, ठीक है, और ये आपका साइन, ये स्क्वायर जो होता है ना, ये आप लोग स्क्वायर लिखते हो, तो अगर आपको 2 का स्क्वायर करना हो तो आप क्या करते हो, ये लिखते हो ना 2 × 2, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, इनटू का साइन ये होता है, ठीक है। और कोई भी आप एक सिंगल बार में नहीं कर सकते, उसको आपको 2 बार लिखना पड़ता है। इसमें कोई भी ऑपरेटर होता है ना, जैसे अगर आपको एक और प्लस कराना है तो आप 2 बार लिखते हो, अगर आपको इक्वल, यानी अगर आपको इक्वल दिखाना है कि r इज इक्वल टू r, तो आपको 2 बार इक्वल लगाना पड़ेगा। अगर आपको प्लस कराना है तो आपको 2 बार प्लस लिखना पड़ेगा, डिक्रीमेंट कराना है तो आपको 2 बार माइनस लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई का भी साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रेंज 10 इज फ्रॉम 0 to 9, सो वी यूज x+1, ठीक है ना। रेंज 10 इज फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9, so we use x+1, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x+1 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर कर दो प्रिंट स्क्वायर्स, प्रिंट स्क्वायर्स, ठीक है, प्रिंट स्क्वायर्स कर दीजिए, और आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखिए। क्या हो जाएगा आपका, 1 से है, ठीक है, 0 to 9 के लिए है, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर x+1 क्या, ताकि आपका स्टार्टिंग कहां से ले, वो 1 से ले, ठीक। अब आप सोचे यहाँ पर आपका क्योंकि 10 है, और 10 का मतलब क्या लेगा, वो 0 से 9 तक लेगा, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, x+1 कर दिया है, क्या कर दिया है, x+1। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो 1 से लेना स्टार्ट करेगा, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, फिर 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, बस यहीं तक वो लेगा ही, ठीक है, एंड 100, ये हो जाएगा क्या, आपका आउटपुट। बस 1 से लेकर के 10 तक का जो स्क्वायर्स है वो आपको इस तरीके से प्रिंट करा देगा। तो देखो आज की क्लास के लिए फिलहाल तो इतना ही रख रही हूं मैं, ताकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ये ना सोचो कि नहीं मैम बताए चली जा रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, नहीं, बस याद रखना
एपेंड क्या काम करता है, अपनी तरफ से एडिशनली कुछ चीजों को जोड़ता है, इस वजह से हमने यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर डॉट एपेंड, ठीक है, x+1 को वो जोड़ेगा और साथ में मल्टीप्लाई भी करवाएगा, बस, ठीक है। इस लाइन का बस मतलब समझ जाओगे, इस लाइन को ड्राई रन कराना, ड्राई रन का मतलब ये है कि x की वैल्यू आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो 0 + 1 1 हो गया, 1 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है, समझ गए। फिर इसमें आपका रेंज जो है वो बढ़ता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 + 1 2, 2 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा, बस इस लाइन को आपको समझने का मतलब है, और कोई दिक्कत नहीं है, यही लाइन आपकी मेन है, अगर ये समझ जाओगे तो सारी चीजें क्लियर है बेटा। तो चलो आज की कक्षा के लिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, सभी लोगों को राम राम और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आप लोग अपने पेपर रेडी करो, ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी जम करके करिए।